Hello students, welcome back to this mathematics sample paper lecture series. This is यार आनंद and you're watching iView Live. तो बच्चों मैथमेटिक्स के हम आपके लिए लेके आए हैं एक यूनिक सीरीज। इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सैम्पल पेपर्स, और ये सैम्पल पेपर्स हूबहू वैसे ही होने वाले हैं जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। करेक्ट, बिल्कुल सेम पैटर्न, सब कुछ वैसा ही। ठीक है, जितने ऑप्शंस आपको सीबीएसई एग्जाम में मिलेगा अल्टरनेट क्वेश्चंस करने को, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसे डिजाइन किया गया है बच्चों। तो कमर कस लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए और बच्चों रेडी हो जाइए, जुड़ जाइए इस सीरीज से। ठीक है, तो आप देखेंगे थंबनेल पे भी यहाँ पे लगा हुआ है सीबीएसई सैम्पल पेपर 01। ये बच्चों इस सीरीज का पहला लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सैम्पल पेपर 01। तो बच्चों देखिए, हम आज डिस्कस करेंगे आपसे सेक्शन ए, इसका ये पार्ट 1 है। करेक्ट, चलिए बच्चों, तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी इस सीरीज से, पेन पेपर उठा लीजिए एंड लेट्स बिगिन। आइए बच्चों, तो यहां पे देखिए जरा सा कुछ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे आपको पेपर मिलेगा ना बोर्ड में, ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, इसे एक बार पढ़िए। इसके लिए आपको अलग से टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आप चाहे तो पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके एक बार इसे पढ़िए। ठीक है, राइट, चलें आगे बढ़े बच्चों। ओके जी, सो अभी हम करने वाले हैं आपका सेक्शन ए के क्वेश्चंस। इसके अंदर टोटल आपको मिलने वाला है बच्चों 20 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू 1 मार्क। यानी ये सेक्शन है, आपको बच्चों इस तरीके से करते हैं तो 20 नंबर दिला सकता है। ठीक है, चलिए जी आइए, पहला क्वेश्चन देखिए हमारे बोर्ड पे क्या है, पढ़ते हैं पहले इसे। इन्होंने बोल रखा है बच्चों कि फ्रॉम अ पॉइंट Q a tangent PQ is drawn to the circle such that the length PQ is 12 centimeter and the distance Q from the center is 13 centimeter। ठीक है, अब इस तरीके से पढ़ने से कुछ समझ नहीं आया बच्चों, आइए इन्हें ब्रेक करते हैं और पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर इसे समझते हैं। ये क्वेश्चन देखने से समझ में आ गया है कि है कहाँ से, सर्कल से। तो बच्चों हम भी क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। करेक्ट, एक हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया। बच्चों यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। राइट, देखिए इन्होंने बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q a tangent PQ is drawn to the circle such that the length of PQ is 12। बच्चों एक बाहर में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है। Q से बच्चों क्या किया गया है, एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो कर दिया हमने भी एक टेंजेंट ड्रॉ। करेक्ट, और ये टेंजेंट का नाम क्या दिया इन्होंने, फ्रॉम अ पॉइंट Q अ टेंजेंट PQ इज ड्रॉन। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, P होगा, तभी तो ये PQ बनेगा। करेक्ट, और बच्चों इसका लेंथ कितना बताया इन्होंने, इसका लेंथ बताया इन्होंने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो पॉइंट Q देख रहे हैं ना आप, ये सेंटर है हमारा। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखिए इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज 13 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज हमने पढ़ा था सर्कल में कि जब कभी भी आप, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से कनेक्ट करते हैं ना, तो दिस बिकम्स द रेडियस। और बच्चों ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो टेंजेंट है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, कहाँ से कनेक्ट करते हुए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से कनेक्ट करते हुए, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। करेक्ट, चलिए बच्चों, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अपने को निकालना क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों इसे मान लेते हैं ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लगा दीजिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे जी, देखो ओ पी होल स्क्वायर प्लस पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, जो कि क्या है बच्चों, ये है ओ क्यू होल स्क्वायर। तो देखिए ओ क्यू कितना है, 13 होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है बच्चों, दिस इज 12, और ये क्या है, यही तो है आर, देख लीजिए। सो आर स्क्वायर, नाउ सी हियर, आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज बच्चों 144, 13 स्क्वायर इज 169। तो
अब एक काम करिए 144 को उधर भेज दीजिए, तो 169 माइनस 144, तो बच्चों क्या मिल गया आपने को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, दैट विल गिव यू 25। तो बच्चों आर इज इक्वल टू हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया रेडियस, दैट कम्स आउट टू बी बच्चों 5 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ ये पार्ट, नोट करिए इसे, जल्दी से नोट करिए बच्चों, एंड बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चलिए जी आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहाँ से दे रखा है इन्होंने, देखने से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीपीटी पे बेस्ड है। बीपीटी क्या होता है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, करेक्ट, उसी पे बेस्ड है। पढ़िए एक बार इसे जरा सा। चलिए बच्चों साथ साथ में पढ़ते हैं। इन्होंने दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी। बच्चों डीई कहाँ पे है, ये रहा, इज पैरेलल टू बीसी, करेक्ट। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी एक ट्रायंगल में, यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लीजिए बच्चों एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी, और यहाँ पे बच्चों हमने 2 पॉइंट लिया डी एंड ई, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया कि ये बीसी के पैरेलल है, करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा जी, इस केस में बच्चों हम लिख सकते हैं बीपीटी के थ्रू एडी ओवर डीबी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एई ओवर ईसी। क्लियर है, यही सेम कंसेप्ट यहाँ लगाइए बच्चों। लिखिए इसका सॉल्यूशन करिए जल्दी से। क्या दे रखा है इन्होंने कि डी इज पैरेलल टू बीसी, करेक्ट। तो बाय बीपीटी कैन बी यूज एडी ओवर डीबी दैट इज इक्वल टू एई ओवर ईसी। कोई दिक्कत है बच्चों किसी को, नहीं। चलिए जी, एडी कितना है आपका x+4, बच्चों डीबी कितना है x+3, एई कितना है आपका 2x-1, और बच्चों इसी कितना है x+1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए जल्दी से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आप यहाँ पे, तो देखिए क्या मिलेगा x+4 इंटू x+1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x+3 इंटू 2x-1। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी से नोट करिए बच्चों। क्लियर है इतना पार्ट। अब देखिए जरा सा, मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 दैट इज x, 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, एंड 4 इंटू 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x दैट इज 6x, एंड बच्चों -3। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। अब क्या करिए, इन सबको या तो RHS में भेज दीजिए, इन सबको LHS में ला दीजिए, कोई एक काम करिए। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं ना इन सबको RHS में भेजने वाला हूँ। पहले देखिए एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, लिख लीजिए x+4x दैट इज 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 6x माइनस एक्स दैट इज प्लस 5x। देख लीजिए -x प्लस 6x ना बच्चों, 6x में से -x कर दिया तो 5x बचा, एंड -3। ये 5x और ये 5x कट हो जाएगा, एक साथ लेके आएंगे तो इन सबको ट्रांसफर करते हैं उधर, इधर क्या बचेगा बच्चों 0। देखिए 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 3, तो ये ऑलरेडी 3 है, और ये +4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -4। बच्चों 0 इज इक्वल टू, देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जस्ट एक्स स्क्वायर है ना, और ये क्या हो गया बच्चों -7, यानी फाइनली हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर -7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू √7। चेक कर लीजिए। तो बेसिकली ये क्या था, बीपीटी लगाना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, और फिर नॉर्मल सा हियर एंड देयर शिफ्ट करके आंसर ला देना था। नोट करिए इसे बच्चों, चेक करिए पहले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्लियर है ये, एवरीवन कंफर्टेबल, वेरी गुड। चलिए बच्चों नोट करिए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा स्पीड इसमें ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि आप सैम्पल पेपर कर रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली स्पीड को आपको फास्ट ही रखना है। चलो मे बी इस वाले सैम्पल पेपर में थोड़ा स्लो चल सकता हूँ क्योंकि आपका 01 सैम्पल पेपर है, राइट, उसका पार्ट ए कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा चलो स्पीड को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, राइट। बट आप ध्यान रखिए जब भी आप सैम्पल पेपर करें आपको टाइम को भी मेंटेन करना है, विद इन 3 आवर्स दैट यू हैव टू फिनिश इट।
यहाँ पे हम 3 घंटे से ज़्यादा लेंगे क्योंकि एक एक चीज़ को हम बच्चों समझा के चलेंगे, इसका और वाला पार्ट भी हम देखेंगे, तो इट विल टेक मोर देन 3 आवर्स, ठीक है। बट जब आप करेंगे एक्चुअल सैंपल पेपर्स तो आपको 3 घंटे के अंदर खत्म करना है, बेशक आपको 2.5 घंटे के अंदर खत्म करना है, ठीक है बच्चों। आइए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहाँ से है। अच्छा कुछ ओके ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ में आ गया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है बच्चों। चलिए लिखिए इनका सॉल्यूशन। क्या दे रखा है इन्होंने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो बच्चों एक वर्टिकल टावर बनाइए पहले, सबसे पहले तो ग्राउंड बना लीजिए, है ना, ग्राउंड होना जरूरी है। इसके ऊपर आप क्या करिए, एक वर्टिकल टावर बनाइए बच्चों। ये रहा हमारा एक वर्टिकल टावर, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, वर्टिकल, इसका नाम दे देते हैं ना बच्चों, ए बी इज द वर्टिकल टावर, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये फुट है इसका, यहाँ से 15 मीटर दूर, कितना बच्चों, इन्होंने बोला है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यहाँ से 15 मिनट दूर चले जाइए। चलो यहाँ चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक पॉइंट सी है जो कि कितना दूर है बच्चों, मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है। चलो तो 15 मीटर अवे, बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके टॉप का देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बच्चों यहाँ से आप चलते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होता है, कितना है 60 डिग्री। क्लियर है ये बात, चलिए जी। ये 15 है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर, बच्चों ये निकालना है अपने को। बहुत ही आसान है, देखिए इस एंगल के लिए ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। अपने पास क्या है, अपने पास बच्चों बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल है, खत्म कहानी। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी है ये, तो कौन सा यहाँ पे लगाएंगे हम बच्चों यूज़ कर लेंगे tan 60 डिग्री। तो tan tan क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सबको पता है, देखिए tan थीटा क्या होता है p/b, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज h, बच्चों b क्या है 15, और मुझे बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो √3 इज इक्वल टू h/15। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए यहाँ पे, क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। बच्चों ऑप्शन है क्या कोई, 15 √3, 15 √3 मीटर, चेक कर लीजिए, 15 √3 मीटर। कहीं कोई डाउट, चलिए मैंने आपको, ओहो हो पेन गिर गया, बिना पेन गिरे तो लेक्चर कंप्लीट होता नहीं है ना बच्चों। चलिए रुक जाइए, ध्यान से ध्यान से। हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये 60 की वैल्यू आपको नहीं याद है, इसके लिए मैंने ना एक सेपरेटली डिस्कस किया था फॉर्मूला LRL/4/4R। यदि आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला मैं बताऊं, कमेंट कर दीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। ये फॉर्मूला ऐसा है बच्चों कि इसके हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे tan 60, sin 60, है ना, sin 45, sin 30, cos कोसेक, कोई भी 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सब की वैल्यू बड़ी आसानी से चुटकियों में निकाल लेंगे आप। यदि लगता है आपको कि इसकी ज़रूरत है, कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू आउट। फिलहाल ये नोट करिए बच्चों, और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, एवरीवन कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए जी आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोर दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर एच। ओके बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए सबसे पहले ना क्यूब बनाइए, जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही काम करिए। बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्यूब बना लिया, राइट। देखिए ये रहा हमारा क्यूब, ठीक है बच्चों, ये रहा क्यूब। चलिए, और इसकी साइड कितनी दे रखा है इन्होंने, 4.2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो एज है, ये क्यूब है, ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा, सॉल्यूशन लिख दिया बच्चों। और इसकी साइड कितनी दे रखा है इन्होंने, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, गुड। और क्यूब है तो इसके ईच साइड्स क्या होंगे, ईच एजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी 4.2, ये भी 4.2, सब 4.2 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक हमें राइट सर्कुलर कोन कट करना है। तो दो तरीके से कोन कट किया जा सकता है, वैसे मैं तो ऊपर वाला ही कट करूँगा, देखिए ऐसे, ये रहा, और ये इसका सेंटर पॉइंट बना देते हैं ऐसे। बच्चों देखिए एक कोन काट के निकाल लिया,
ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये कोन काटा गया इससे और ये एम्प्टी करके इसके मटेरियल को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस में आप देखेंगे तो ये जो है ये किसके बराबर होगा? यदि मैं थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई कर लूँ ऐसे, यस बच्चों, तो ये जो ऊपर का सर्कुलर टॉप वाला सरफेस है, यदि मैं इन्हें ज्वाइन करूँ तो आप बताइए, ये आपको नहीं लगता कि ये इसका डायामीटर है? टॉप वाले का ये डायामीटर है और बच्चों ये किसके इक्वल होगा? ये और ये साइड आपस में इक्वल ही तो है। देखो डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, आई नो दैट, है ना, बट आपको इसे थोड़ा सा समझना होगा। चलो दोबारा से कर देता हूँ, दोबारा से देखो बच्चों, दोबारा से देखो, देखो है ना, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब नहीं बनाया ना, इसलिए भी एक प्रॉब्लम है। ओके ऑल राइट, चलो ठीक है, इसी पे काम करते हैं। क्यूब दिख नहीं रहा है बट फिर भी देखो इधर कुछ ऐसे, ठीक है, ये टॉप, इस टॉप का सरफेस है बच्चों, ये बॉटम का सेंटर पॉइंट है, ज्वाइन करा दिया। अब ये क्या बन गया? एक कोन बन गया। ये मटेरियल काट के बाहर निकाल दिया, ये जो मटेरियल है ना, ये काट के क्या कर लिया गया बच्चों? बाहर निकाल लिया गया। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए, ये जो लार्जेस्ट सर्कुलर कोन जो काट के बाहर निकाला जा सकता है ना, इसकी वॉल्यूम क्या है? सिंपल, देखिए कैसे, देखिए देखिए बच्चों, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये डायामीटर है इसका, और ये डायामीटर इसके साइड के बराबर होगा, यानी डायामीटर ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन, बेस डायामीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कितना हो जाएगा बच्चों? साइड के बराबर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा, आधा कितना? 2.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। तो रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, इसका हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कुछ बोल रखा है इन्होंने? नहीं बोल रखा है, तो बच्चों 22/7 ही लेना है। याद है ना, इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ें मेंशन थी। 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2.1, और क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2.1 दो बार लिख दिया। अच्छा जी, हाइट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट किसके बराबर होगा? इसके साइड के, क्योंकि ये भी देखिए बॉटम में है और ये टॉप में है। ये जो हाइट है इसके साइड के बराबर होगा, और इसकी साइड है कितनी? 4.2। तो बच्चों यहाँ पे कर दीजिए 4.2, करेक्ट। अब इन्हें सॉल्व करिए, देखिए इसका डेसिमल हटाइए, नीचे में 10, इसका भी डेसिमल हटाइए, नीचे में 10, इसका भी डेसिमल हटाइए, नीचे में 10। अब ना 7 3 जा 21 कट, देखिए 3 and 7 21 21 21 कट। ऊपर में क्या बचता है बच्चों अपने पास? अब देखिए जरा सा, जो रिमेनिंग है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे है 22 22, ये 21 कट हो चुका है, ये रहा फिर से एक 21, और बच्चों ये रहा 42 डिवाइडेड बाई कितना? 10 10 10 30, करेक्ट। अब क्या करना है आपको? इनको 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 मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड करना है, करेक्ट, एंड दैट विल बी योर आंसर। अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या करेंगे? इनको 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 मल्टीप्लाई करेंगे, और देन जो भी रिजल्ट आएगा उसमें किन के 3 डिजिट बाद, है ना, डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है ना, तो डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, इधर जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो बच्चों आप चेक करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए बच्चों खुद करिए इसे, थोड़ा काम खुद करिए क्योंकि बोर्ड है ना, इतना काम तो आप बनता है आपको करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पॉलिनोमियल बच्चों, सुपर सुपर इजी क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने? इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और याद है कंसेप्ट क्या सीखा था हमने? कि मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक ग्राफ है ना। अब ये ग्राफ जो है, इस एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बच्चों वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक ग्राफ आपने बनाया जो कि एक्स एक्सिस को दो प्लेसेस पे कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। एक दूसरा ग्राफ आपने बनाया मान लो, और ये एक्स एक्सिस को बच्चों कई प्लेसेस पे कट कर रहा है, जैसे 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। तो बच्चों इस वाले टाइप में क्वेश्चन में ना आपको देखना होता है कि आपका जो कर्व बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है। अब आप इसका आंसर खुद करिए, बताइए ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? 1 2 3। तो बच्चों नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 3। कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से और इस कंसेप्ट पे ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक दे रखा है पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसका कर्व बनाया गया है, तो आप चेक करिए कि जो कर्व ना एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है। जितने प्लेसेस पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। मान लीजिए कि कुछ ऐसा बन गया है। अब ये बताइए ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है? एक भी प्लेस पे नहीं। एक्स एक्सिस को तो ये टच भी नहीं कर रहा है। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? होंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को टच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। टच कर रहा है तो कितने प्लेसेस पे टच कर रहा है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये फिगर दे रखा है, इसका हम यूज करने वाले हैं। इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं आपको सबसे इजीएस्ट में बताऊंगा। देखिए जो दे रखा है पहले इक्वेशंस नोट करिए। 25 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों देखिए ये है तो एमसीक्यू ना। ये क्वेश्चन यदि लॉन्ग में पूछता है ना तो हम कुछ और तरीके से करते हैं, बट क्योंकि ये है एमसीक्यू हम थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी आपको बताया था मैंने, कौन कौन सी आइडेंटिटी थी बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट? निकलना है अनदर 15-20 मिनट्स में, 20 मिनट्स मान लो। हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इसी तरीके से दूसरा आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। और एक तीसरा आइडेंटिटी था बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट? इसमें से ये वाला आइडेंटिटी बच्चों हम यूज करके बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले ये 25 को बच्चों एज इट इज रखिए, ये साइन स्क्वायर को भी एज इट इज रखिए। ये यहाँ पे क्या है देखिए 2 है। कॉस स्क्वायर थीटा यदि चॉकलेट होना तो आपके पास 2 चॉकलेट होता। करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? डेयरी मिल्क है। तो कितने डेयरी मिल्क है आपके पास? 2। राइट? हाँ सही बात है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों डेयरी मिल्क को ना अलग अलग लिख देते हैं। देखो जी ये डेयरी मिल्क दिखा और ये भी दिखा। हाँ अरे बच्चों को तो मुंह में पानी आ गया है ना। देख रहे हैं आप? अब ये बच्चों क्या बन गया देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या है? ये 1 है। तो 25 ये बन गया 1 और ये है बच्चों आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? अब जरा सा इस डायग्राम को देखिए, इसमें देख के मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होगा? तो सारे बच्चों को पता है कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों? 6 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 10। 6/10 को कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों 3 और ये बन जाएगा 5, यानी आ गया 3/5। इसी तरीके से बच्चों इसमें tan भी बता दीजिए मुझे। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा बच्चों सबको पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कितना? 8/6। 8/6 का मतलब 4/3। अब इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों। 25 1 प्लस प्लस कॉस के प्लेस पे क्या है? 3/5। तो 3/5 होल स्क्वायर कर दो बच्चों। tan थीटा क्या है जी? 4/3। 4/3। इसका स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एज इट इज लिख दिया। स्क्वायर सिर्फ कॉस का है, इसलिए 3/5 होल स्क्वायर लिखा गया है। बच्चों देखिए 25 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9/25। ये बच्चों 4/3। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेते हैं आप। तो ये देखिए कितना है? 25 और 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम हो जाएगा बच्चों 75। ठीक है? तो 175 को कट करेंगे तो 75 टाइम्स में जाएगा, तो 75 इंटू 1 इज 75। देखो एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, गुड, अच्छे बच्चे हैं। 25 से इसको कट करिए, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 इंटू 9 बच्चों 27। देख लो 25 से 75 को कट करेंगे 3 टाइम्स में, 3 इंटू 9 27। अब बच्चों माइनस आ गया बीच में, माइनस 3 से 75 को कट करेंगे 25 टाइम्स में, 25 इंटू 4 100। ठीक है जी? अब देखिए यहाँ पे ना एक और है, इस 25 से इस 75 को कट कर देना, तो नीचे में आ गया 3 और ये गायब हो गया। एक लाइन खींच लेते हैं बच्चों, नीचे में क्या है? 3, ऊपर में देखिए जरा सा 75 प्लस 27 माइनस 100। देखो 100 में से ऐसे समझते हैं, 100 ये 75, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100
75, 75 100 कितना, -25, -25 यानी 27 में से -25 कर लो 2, कितना आ गया बच्चों, 2/3। अरे खुद से करिए ये पार्ट ना, आप खुद से कर लेना। चलो जैसे आपको समझ में आता है, इन दोनों को ऐड करो, फिर 100 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 नॉट 2, 1 नॉट 2 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2। खत्म। कौन सा ऑप्शन, 2/3, ऑप्शन ए। डन, खत्म हो गया बच्चों, इतना ही था। समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे वेरी गुड, बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हो प्रोबेबिलिटी, और इसमें तो बच्चे एंजॉय करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ भी आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। देखिए, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन सक्सीड्स भी। बच्चों ये ना ट्विस्ट डाल दिया, सक्सीड्स। अब कितने बच्चों को ना ये सक्सीडिंग वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सक्सीड्स क्या बोल रहा है। तो ये मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो आप, ये ना आपकी इंग्लिश का टेस्ट कर रहे हैं। एंड दैट आई डोंट लाइक। मैथ है तो मैथ पूछो, इंग्लिश क्यों पूछ रहे हो, है ना। देखो बच्चों, बट देखो लैंग्वेज तो आना चाहिए ना आपको, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। बिना लैंग्वेज के कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो इन्होंने बोला सक्सीड्स भी, मतलब इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं बच्चों, 26। अभी मत बोलना ये नहीं पता मुझे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ओवर हियर इज 26, ए टू जेड कितने लेटर्स हैं, 26। ये सैंपल स्पेस बन गया हमारा, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। मान लो एक बॉक्स में, एक जार में ना ऐसे बना दिया गया छोटे छोटे टोकन्स, और इस टोकन पे क्या लिखा है, ABCD ऐसे करके जेड तक, टोटल 26 टोकन्स है। और आपको बोला गया इसमें हाथ डालो और निकालो, ठीक है। एक निकालना, एक निकालना है, और जो भी निकले आप बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर निकल रहा है, जो टोकन निकाल रहे हो, उसके ऊपर प्रिंटेड है भी के बाद वाला लेटर, भी के बाद। तो बच्चों भी के बाद कौन कौन से लेटर्स आएंगे, भी के बाद देखो UVXYZ, UVXYZ, तो भी के बाद यू नहीं चाहिए, भी के बाद वाला लेटर चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे, 3 ही लेटर तो हैं। सक्सीड्स भी का मतलब क्या है कि भी के बाद वाला लेटर्स, समझ रहे हैं आप। तो आपने बॉक्स में हाथ डाला, एक निकाला टोकन, उसके ऊपर बच्चों इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर प्रिंटेड है या तो X या तो Y या तो Z, ठीक है। यानी भी से आगे जाना है आपको। तो भी के आगे कितने लेटर्स है, 3, यानी आपके फेवर में कितने लेटर्स हुए, 3। खत्म कहानी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट इज गोइंग टू बी फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना है बच्चों, 26, 3/26, 3 बाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों, ओहो हो क्या कमाल है ना, क्या कमाल है, क्या कमाल है। देखिए क्या ब्लंडर, ऐसे ब्लंडर करेंगे ना बच्चों तो 0 नंबर मिलेगा। देखिए XYZ, अब यहाँ से यदि बात करते हो आप UVWXYZ, देख रहे हो कमेंट अब तक आ गया होगा, अरे W कहाँ खा गया, है ना, W भी तो है। देख रहे हो आप, भी के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 है, मुझे लग रहा था यार क्या हुआ। देख रहे हो आप, WXYZ 4 लेटर है ना बच्चों। तो ये जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है आपकी, आपके फेवर में कितने हुए, 1 2 3 4 हुए। और बच्चों टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 26। कट मारिए जरा सा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बच्चों 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट दैट इज गोइंग टू बी 2/20, 2/13। कहानी समझ में आई। यानी बेसिकली आपको ये देखना था कि भी के बाद, ये यूं मत काउंट करिए, भी के बाद कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं, यही हमारे फेवर में है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है बच्चों, डन, खत्म। कौन सा ऑप्शन है, 2/13, ऑप्शन ए। नोट करिए, जल्दी नोट करिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीटेड बच्चों, वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कहाँ से है, सर्कल से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है बच्चों।
कुछ इस तरीके से समझिए। इन्होंने बोला है कि कार हैज़ 2 वाइपर्स। आपने देखा होगा कार के ऊपर, ग्लास के ऊपर ना ऐसे वाइपर चलते रहता है, टिंग 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 टिंग। क्या काम होता है उसका? ऐसे देखो, टिंग 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 टिंग। तो बेसिकली ग्लास पे जो डस्ट आ जाता है ना, उसको क्लीन करता है कौन? वाइपर, है ना। तो अब देखो, बात ये है, इन्होंने बोला है कि 2 वाइपर है कार के, ग्लास पे जो लगा हुआ है वाइपर 2 है, और उनका जो लेंथ है ना 42 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इनका जो लेंथ है वही हमारा क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा 42 सेंटीमीटर। और ये भी चीज़ बोला है कि एक जो वाइपर है आपका, मान लो यहाँ से चलते चलते, ऐसे समझाता हूँ, देखो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ये यहाँ पे है, ये एक वाइपर है, और बच्चों यही वाइपर देखो इतने डिग्री तक कवर कर पाता है, इतने डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 120 डिग्री तक बच्चों ये एरिया स्वाइप कर पाता है, यानी इतने दूर का ये डस्ट गायब कर देगा। इसी तरीके से दूसरा भी है, जितना पहला कर रहा है उतना ही दूसरा भी एरिया कवर करेगा, बट दोनों अलग अलग एरिया को, देखो ये वाला ऐसे किया, ये वाला ऐसे किया, ऐसे। तो इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, तो दोनों मिल के टोटल कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो एक काम करते हैं, एक का एरिया निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको? एक सेक्टर दिख रहा है, ये एक सेक्टर दिख रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? ऐसे कितने हैं? ऐसे 2 हैं, ये तो एक था बच्चों, ऐसे एक और है, ठीक है। तो यदि एरिया मुझे निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स ऑफ, 2 क्यों लिख रहा हूँ? देखो इस एक का सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो एक का एरिया हुआ ना बच्चों, बट अपने को क्या चाहिए? दोनों का एरिया चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा कितना है? 120 ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू बच्चों कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रख लेना, है ना। और आर, आर कितना है आपका? 42, 42 होल स्क्वायर कर लो। इसे काट देना आप, 0 से 0, 12 से 36 को काट दो, कितना हो जाएगा? 3। और बच्चों यहाँ पे 2 भी है, ध्यान रखना, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 42 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा बच्चों वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी मैम, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं निकल रहा हूँ, अगले 5-7 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर मैं निकल रहा हूँ। डन बच्चों, ये कहानी समझ में आई सबको? चलिए जी, अब देखो ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं नहीं करने वाला। क्या करना आपको? दोबारा से समझिए, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। बच्चों ये एक सेक्टर है आपका, ये आपका दूसरा सेक्टर है। ये मान लो एक वाइपर है जो कि इतना एरिया कवर कर रहा है, ऐसे ही ये दूसरा वाइपर है जो कि इतना एरिया कवर कर रहा है। सेम एरिया कवर करेंगे, 120 डिग्री दोनों टर्न हो रहे हैं, लेंथ दोनों का सेम है तो रेडियस सेम हो गया, है ना। तो बच्चों सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे आप? सेक्टर का एरिया आपको याद होगा, तो आप निकालते थे बच्चों थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एक सेक्टर का निकाल लिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो आप बच्चों सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कहाँ से है? स्टैट्स। तो बच्चों स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी ऐसे 2 चैप्टर्स हैं ना जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। ये भी ले लीजिए, फ्री के मार्क्स हैं। इन्होंने बोला है कि कितने, द मीन ऑफ इन ऑब्जर्वेशंस इज एक्स बार। तो बच्चों जो बोल रहे हैं ना वही लिख लीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू, मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों एक है x1, फिर दूसरा है x2, फिर तीसरा है x3, डॉट 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 ऐसे करके बच्चों xn। और मीन निकालना है तो इनको कितने ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है, तो n से डिवाइड। इसे बच्चों कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई p। बच्चों x1 को भी क्या कर दीजिए, देखिए x1 को p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x2 को भी p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x3 को भी p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट 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 डॉट, xn को भी p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको p से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में नया मीन क्या आएगा? तो बच्चों मीन निकालने का क्या तरीका है? सबको ऐड करो, चलो, है ना। और डिवाइडेड बाई कितने हैं? n ऑब्जर्वेशन है तो n से डिवाइड। ये आपका क्या है? न्यू मीन है, न्यू मीन है, राइट। बच्चों इनमें p क्या है? सब में कॉमन है, p कॉमन कर लीजिए, क्या बना? x1 प्लस x2
प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn होल डिवाइडेड बाई n। और बच्चों ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा ये पूरा क्या है, यही पूरा आपका x बार है। तो चेक कर लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाई n क्या है, ये x बार है। तो बच्चों p x बार, यानी ये आ गया हमारा न्यू मीन। कौन सा, p x बार। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट माने जाते हैं। तो बच्चों अच्छे से समझिए, नोट करिए इन्हें और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा हमारा 9 नंबर आ गया, राइट। चलिए नंबर 10 देखिए जरा सा क्या बोल रखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ द रूट्स h3। बच्चों सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा याद है आपको, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट वाज सी बाई ए, करेक्ट। और बच्चों एक और चीज, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। जब मान लो आपको बोला गया है ना कि आपके पास सम ऑफ द जीरोज है, यहाँ लिख देता हूँ। मान लो आपके पास सम ऑफ द जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, और आपको इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस जो है ना पॉलिनोमियल डेवलप करना है, तो क्या करते थे आप, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, याद है। यानी इसे ऐसे भी लिखते थे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या था बच्चों, सम ऑफ द जीरोज इंटू अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट। तो ये क्या था, पॉलिनोमियल डेवलप करने का इक्वेशन था। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैंने चलो आया कंसेप्ट तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसको इरेज करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन पे फोकस करिए। इन्होंने बोला है कि इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ द जीरो जो है, सम ऑफ द रूट्स 3 है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बच्चों इसका बताइए, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस की बात किया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बच्चों इसका b की वैल्यू क्या है, -3, और a की वैल्यू क्या है 2, तो -3/2 आ गया, हमें तो 3 चाहिए, कट नहीं है सही। दूसरा देखिए, देखो रैंडम ही चेक करना है, ऐसे ही। सेकंड चेक करिए, सेकंड का बच्चों अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अगेन -b/a। बच्चों b की वैल्यू कितनी है, 3, तो क्योंकि माइनस लगाना है तो माइनस तो आपको फॉर्मूला में ही है तो लिखना ही पड़ेगा। b की वैल्यू 3 है, और बच्चों a की वैल्यू कितनी है, देखिए -x² है, तो x² का कोफिशिएंट -1, तो a की वैल्यू -1, माइनस माइनस कट कितना आ गया, 3। यानी बच्चों सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज गोइंग टू बी 3 फॉर ऑप्शन बी। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों सेक्शन ए में हमने सिलेक्ट किया है 10 क्वेश्चंस, इसका पार्ट 1 है ये, टोटल कितने क्वेश्चंस है, 20। तो अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस है ना, इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे बच्चों। देखिए अब इसके बाद ये एंड हो जाएगा, राइट। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, करेक्ट, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों, हम बात करेंगे आपसे इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।